हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतनाम सैनी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर्स को ओपन करते हैं। हम हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं, जिसको वी के साथ भी ओपन किया जा सकता है। जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर होते हैं तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स निकलता है F4 से। तो हमने F4 प्रेस किया और हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स ओपन हो गया। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स ओपन हो जाता है तो हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रियां की जाती है। मेनली कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर तीन तरह की ही एंट्रियां करी जाती है। पहली एंट्री है जब हम हमारे पास कैश होता है और उस कैश को बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, क्योंकि कैश भी हमारा करंट एसेट्स होता है और बैंक भी हमारा करंट एसेट्स होता है। और जब कैश एक जगह कैश होता है तो कैश को जब बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है, तब ना तो हमारी पेमेंट होती, ना तो हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं और ना ही किसी से रिसिप्ट कर रहे होते हैं। बस हमारी कैश जो करंट एसेट्स होती है वो एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरे वाउचर्स में चली जाती है। इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा वाउचर्स बोलते हैं। ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस को हमेशा बराबर रखता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब भी हम कैश बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उसको कॉन्ट्रा वाउचर्स बोला जाता है और उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर की जाती है। नंबर दो, जब हम कैश को बैंक से विड्रॉ करते हैं, जब भी बैंक से पैसा निकलवाया जाता है तो उसको भी कॉन्ट्रा वाउचर्स बोला जाता है कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाता है और कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा के अंदर करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है तब उसको भी कॉन्ट्रा वाउचर्स ही बोला जाता है। क्या होता है, मेनली जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी बैंक से पैसा हम एसबीआई बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा ना तो किसी भी पार्टी को पेमेंट हो रही, ना ही किसी पार्टी से रिसिप्ट हो रही। बस डिफरेंस इतना है कि हमारा जो बैलेंस है वो एक बैंक से ट्रांसफर होके दूसरे बैंक में चला जाता है और उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर्स बोलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कि हम इसकी एंट्रियां कैसे करेंगे। नंबर 1 पे हम चलते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और बैंक का नेम लेते हैं हम एचडीएफसी बैंक अकाउंट। तो सबसे पहली हमारी एंट्री हुई कि कैश डिपॉजिट इनटू एचडीएफसी बैंक। तो हमने देखा कि हमारा कैश को हमने बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो जहां बैंक में जमा हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमने बैंक को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले शो हो रहा है कि क्रेडिट क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है हमें कैश को। हम फॉर एग्जांपल 10,000 का एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हमें डेबिट किसको करना है, हमने एंट्री देखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ हम डेबिट करेंगे बैंक को। तो हमने ये लिखा बैंक, बट बैंक हमारे पास है नहीं वाउचर्स, तो हमें सेकेंडरी वाउचर्स क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ओल्ड सी दबाएंगे और ओल्ड सी के साथ हमारा सेकेंडरी लेजर क्रिएशन ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे HDFC बैंक अकाउंट, और जैसे ही हमने HDFC बैंक अकाउंट लिखा, अब ये पूछ रहा है हमसे कि ये किस हेड के अंदर आता है। तो ये हमारा आता है बैंक अकाउंट के अंदर। हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, हमारी फर्म का नेम आ गया और हमारी फर्म का बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। अब आ जाएगा हमारा IFSC कोड। मैं IFSC कोड डालता हूँ HDFC, एक सेकंड के लिए। HDFC 123032009। जैसे ही मैंने IFSC कोड डाला तो ये हमसे पूछने लग गया कि बैंक का नेम बताओ। तो हम डाल देते हैं HDFC बैंक। अब पूछ रहा है हमसे ब्रांच, हमारी ब्रांच है अग्रोहा, और BSR हम कोड पूछ रहा है हमसे। अगर आपके पास BSR कोड हो तो आप डाल सकते हो, और ना हो तो इसको पेंडिंग भी रखा जा सकता है। एक सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए के साथ इसको सेव करते हैं। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है कि हम एंट्री हमने सीखी थी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। HDFC बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है और कैश हमारा यहाँ पर
क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमारी इस तरह कंट्रोल के साथ सेव करेंगे और हमारा बैंक डिपॉजिट की जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि जब हम पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं, और जब भी हम पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं तो हम एंट्री करते हैं कि कैश हमारे पास आता है और बैंक से बैलेंस कम हो जाता है। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमसे जो क्रेडिट किया जा रहा है वो है बैंक अकाउंट, तो बैंक को हम क्रेडिट करते हैं फॉर एग्जांपल 5000 के साथ, और डेबिट करते हैं हम कैश को फॉर एग्जांपल 5000 के साथ। ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो हमने इस तरह यहाँ दो एंट्री सीखी है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसको भी हम कंट्रोल ए के साथ सेव करते हैं। और एंट्री नंबर 3 पे चलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में हमारा पैसा ट्रांसफर होता है तो जो एंट्री होती है उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पैसा है वो एचडीएफसी बैंक से एसबीआई बैंक में जा रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा एचडीएफसी बैंक को। तो हमने फॉर एग्जांपल 2000 के साथ एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट करेंगे एसबीआई बैंक के साथ। और एसबीआई बैंक हमारा यहाँ पर बना नहीं हुआ है, तो एसबीआई बैंक का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसको हम ओल्ड सी के साथ क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर एसबीआई बैंक अकाउंट, और एसबीआई बैंक जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। और उसके बाद है हमारा अकाउंट नंबर, हमने अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड हम डाल देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है हमारे बैंक का नेम, तो जो हमारे बैंक का नेम है वो है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी हमने एंटर कर दिया। अब ब्रांच पूछ रहा है, ब्रांच हमारी अगरोहा है, और बीएसआर कोड मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको कंट्रोल के साथ सेव करेंगे। इस तरह हमने कॉन्ट्रा वाउचर्स की हमारी तीनों एंट्रियों को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट एंट्री थी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नंबर सेकंड एंट्री थी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, और थर्ड थी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करना, मनी ट्रांसफर इनटू वन बैंक इनटू सेकंड बैंक। और इस तरह हमने डबल एंट्री सिस्टम के साथ हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स की तीनों एंट्रियों को कर लिया है। अब इसको कंट्रोल ए के साथ करेंगे। अब हमने डबल एंट्री के साथ हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स की तीनों एंट्रियों को कंप्लीट किया। अब हम एक फंक्शन की चेंज करते हैं, हम F12 को प्रेस करते हैं, और F12 को प्रेस करने के बाद हमारे पास सेकंड लाइन है वो हमें दिख रही है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर्स। एक बार के लिए हम इसको यस करते हैं और कंट्रोल ए के साथ सेव करते हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स है वो डबल एंट्री से निकलकर सिंगल एंट्री कॉलम में आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट रूल को देखने की नीड नहीं है, अब जो भी काम होएगा वो सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग होएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री थी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जैसे ही हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो हमारा पैसा गया बैंक में, तो ऊपर हम लिखेंगे बैंक एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जा क्या रहा है, क्रेडिट करेंगे हम कैश अकाउंट को, और जो अमाउंट है उसको ले लेते हैं हम 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा डेबिट क्या हुआ, डेबिट हमारा हुआ एचडीएफसी बैंक, डेबिट हमारा एचडीएफसी बैंक हुआ, और क्रेडिट क्या होगा, इससे हमारा कैश होगा। और यहाँ हम ऑप्शन में डाल सकते हैं कि कितनी पेमेंट थी जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराई है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 2000 के हमारे पास दो नोट थे, और 500 के चार थे, 500 के दो नोट थे, जिससे हमारा 5000 कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो थी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो अब हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है कैश। जब भी हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आता है, तो कैश को हम ऊपर डेबिट करेंगे। और हमने जो पैसा निकलवाया है वो एसबीआई बैंक से निकलवाया है, और फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपीज़ निकलवाए हैं, तो एसबीआई बैंक को हम यहाँ से क्रेडिट करेंगे, और ये हमारे वाउचर्स है वो सिंगल एंट्री कॉलम में हो रहे हैं। इसको भी हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे।
अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना। एचडीएफसी बैंक से एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर करना। तो एचडीएफसी बैंक से जब पैसा जाता है तो एसबीआई में एंटर करता है, तो एसबीआई बैंक को हम डेबिट करते हैं तो ऊपर लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट और नीचे आएगा हमारा एचडीएफसी बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट है वो हम नोट करते हैं 2000 रुपये। तो इस तरह ये हमारी कंट्रोल के साथ सेव हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने कॉन्ट्रा वाउचर्स की तीनों एंट्रियों को करके देखा है कि कैसे हम कैश को डिपॉजिट कराते हैं बैंक से तब क्या एंट्री करेंगे, और जब बैंक से पैसा निकलवाएंगे तब क्या एंट्री करेंगे, और जब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तब क्या एंट्री करेंगे, और जब हम इन एंट्रियों को सिंगल कॉलम और डबल कॉलम दोनों के साथ करके देखते हैं तब कैसे एंट्री करेंगे। तो आज की क्लास में हमने कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।